सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं देविंदर सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेकी देविंदर में। तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम टेबल किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। MS वर्ड में पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेबल जो होता है उसे हम यूज़ करते हैं बेसिकली डाटा को टेबुलर फॉर्म में रखने के लिए, मीन्स रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में रखने के लिए। और अगर हम कहें डेफिनेशन क्या है टेबल की, तो यही होती है कि जिसमें हम डाटा जो है रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। बेसिकली टेबल को और भी एक काम के लिए यूज़ किया जाता है, वो है लेआउट क्रिएट करने के लिए। मीन्स अगर हम किसी पेज का लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम अपने पेज को मल्टीपल हिस्सों में बांट सकते हैं एक तरीके से टेबल के थ्रू। MS वर्ड में अगर हम देखें तो लगभग 5 तरीके हैं। अगर हम देखें टेबल क्रिएट करने के, सबसे पहला तो यह है जिसमें हम मैक्सिमम 80 सेल वाला टेबल बना सकते हैं। तो हम इसमें जैसे सेलेक्ट करते हैं 4/2, 5/3। यहाँ पे 5/3 का मतलब है कि 3 रोज़ एंड 5 कॉलम्स। ज़्यादातर रोज़ पहले होती है, इसमें कॉलम्स पहले होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी रो जो सामने को हमने सिलेक्ट की है, और ये हमारा हो गया कॉलम जो हम नीचे को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है हमारा रो एंड कॉलम, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो नेक्स्ट जो तरीका है, और इसे डिलीट कैसे करना है, ये जो हमारा यहाँ पे एरो आ रहा है 4 हेड वाला, इस पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डिलीट टेबल कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका है वो है हमारे पास इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल में भी हमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स जो है हमें फ़िक्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़िक्स कर दिए कि कॉलम्स कितने हैं, रोज़ कितनी है। ये नहीं है कि हम बाद में ऐड नहीं कर सकते रोज़ एंड कॉलम, आप जब भी चाहें उसमें नए कॉलम्स एंड रोज़ ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें ऑप्शन है ऑटो फिट बिहेवियर, फिक्स कॉलम विड्थ। हम पहले इसके थ्रू चला के देखते हैं। तो इसमें हम कोई डाटा फिल करते हैं, जैसे मैंने फिल किया देविंदर सिंह, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डाटा हमने फिल करना है, सपोज़ डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, सिटी गढ़शंकर। तो आपने देखा कि इसमें जो कॉलम की विड्थ है वो फिक्स ही रही है हमारे पास। अगर मैंने कॉलम की विड्थ से ज़्यादा लिखना चाहा तो टेक्स्ट जो है खुद ब खुद रैप होके नीचे आ गया। इसका मतलब है फिक्स विड्थ में हमारे कॉलम की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कभी नहीं होगी। इसी तरीके से हम दूसरा एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं सेम वे से, और यहाँ पे हम तय करते हैं कि ऑटो फिट टू कंटेंट्स। तो आप देखेंगे कि ये छोटा सा आएगा। यहाँ पे जैसे जैसे मैं अपना नाम लिखता जाऊँगा या कुछ भी, सेम डाटा हम इसमें भी फिल करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि एक रो में ही डाटा आ रहा है। मीन्स इसमें जो डाटा है जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, कॉलम की जो विड्थ है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला जो टेबल है वो चेक करेंगे कैसे बनता है। तो उसी में इंसर्ट टेबल में ही एक तीसरी ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। ये तो लगभग वैसा ही है जैसे हमने अभी किया था फिक्स्ड कॉलम विड्थ वाला। तो इसमें जो हमारा टेबल है, अगर उसमें 2 कॉलम हुए तो 2 कॉलम भी इसमें फिट आएंगे विंडो में। पहले मैं Ctrl+Z करता हूँ, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे फिर से इंसर्ट टेबल। यहाँ पे मैं कॉलम की नंबरिंग जो है 2 कर देता हूँ सपोज़, एंड ऑटो फिट टू विंडो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉलम्स है उतने ही बड़े हैं जितना हमारा मार्जिन के अंदर की स्पेस है, मीन्स विंडो जितने बड़े हैं वो। और इसमें भी जो डाटा है बिल्कुल फिक्स विड्थ की तरह ही काम करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये पूरे जो स्पेस है वो कंज्यूम करेंगे। तो अगर मैं एंटर दबाता जाऊंगा उसके अंदर कॉलम के या सेल के, तो अगली रो खुद ब खुद क्रिएट होती जाएगी। तो इसका मतलब है टेबल में अगर हमने मूव करना है तो हमने या तो टैब बटन प्रेस करना है या बैक आने के लिए शिफ्ट टैब। अगर हम एंटर प्रेस कर देंगे या तो ऐसे स्पेस आ जाएगी उसमें। अगर हम लास्ट वाले सेल पे बैठे हैं
तो वो भी स्पेस आ जाएगी। अगर हम उसके सामने क्लिक करते हैं टेबल के आउटसाइड पे और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो अपने आप क्या है, एक रो जो है नई इंसर्ट हो जाएगी। मीन्स अगर हम नई रो इंसर्ट करना चाहते भी हैं तो हमें क्या करना होगा, जस्ट रो के एंड पे कर्सर को लेके जाना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो एक तो ये तरीका हो गया नई रो इंसर्ट करने का हमारे पास। सो नेक्स्ट हमारे पास फिर से हम देखते हैं, फिर से ड्रॉ टेबल। सो ड्रॉ टेबल में क्या होगा कि हमें खुद ब खुद जो है बॉर्डर्स जो हैं टेबल के वो क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने क्रिएट किया ऐसे, इसकी आउटलाइन, यहाँ पे हमने इसके कॉलम क्रिएट किए जितने भी क्रिएट करने चाहते हैं। ऐसे ही हम यहाँ से रोज़ क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर से उसे कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है जैसे आपने देखा। तो ड्रॉ टेबल को बंद करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से टेबल में जाएंगे। और जो तीसरा तरीका, सॉरी जो फोर्थ वे आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट का। जो स्प्रेडशीट है वो भी देखने में यानी कि एक्सेल की जो शीट है बिल्कुल ऐसे ही लगेगी जैसे हमने टेबल बनाया हुआ हो। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, हमारा जो डेटा है वो फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं एक्सेल शीट्स के बाहर क्लिक करूँगा तो जो एक्सेल शीट है ऐसे बंद हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल शीट आ गई है और कर्सर हमारा टेबल के बीच था इसलिए वो बीच में ही इंसर्ट हो गई। तो हम दोबारा इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्सेल शीट बन गई है फिर से। पर यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ कि जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा जितने कॉलम विजिबल थे उतने ही कॉलम यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो ऐसे मैं ड्रैग करके ऐसे बड़ा कर लेता हूँ तो यहाँ पे एक्सेल की शीट जो है इंसर्ट हो गई है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा फिर से एक्सेल ओपन हो जाएगा। और अगली जो ऑप्शन है वो हमारे पास है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स का मतलब है डिज़ाइन हमारे पास बने हुए हैं, हमने बस उसको इंसर्ट करना है और बाद में उसमें डाटा को चेंज कर देना है। तो हमारे पास जैसे आपने क्लिक किया तो ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास और उसमें हम डाटा जो है डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। कुछ भी कॉलम्स वगैरह सारा कुछ पहले ही फॉर्मेटेड आ रहा है हमारे पास। तो ये थे कुछ तरीके टेबल क्रिएट करने के। तो अब हम देखते हैं फर्दर इसमें क्या होगा, हम कैसे जो डाटा है इसमें फिल करेंगे, कैसे इसके डिज़ाइन को चेंज करेंगे, कैसे इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम वो देखेंगे कितने तरीके से हम उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल इंसर्ट कर लूँगा। और आपने अगर नोट किया हो पहले तो एक्रोबैट तक था जो मेन्यू था, अब डिज़ाइन एंड लेआउट उसमें 2 और मेन्यू आ गए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो वही होता है टेबल स्टाइल ऑप्शन, जिसमें है कि आप हेडर रो को फॉर्मेट करना चाहते हो या नहीं। सो जैसे मैंने यहाँ नेम, कोर्स, मार्क्स लिखा हुआ है, तो क्या आप इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हेडर रो ऑन है, इसका मतलब है ये फॉर्मेट होगी। क्या आप टोटल रो भी चाहते हैं फॉर्मेट हो, अगर यहाँ पे टोटल वाली कोई हम यानी कि कैसे सम करना, एवरेज निकालनी, ऐसे कुछ करना चाहें। बैंडेड रोज़, बैंडेड रोज़ का मतलब होता है एक रोज़ का कलर और दूसरी का रो का कलर कोई डिफरेंट होगा। मीन्स जैसे आपने यहाँ पढ़ा ही होगा इवन रोज़ जो है उनका फॉर्मेट डिफरेंट होगा। फर्स्ट कॉलम मीन्स फर्स्ट कॉलम जो है डिफरेंट शो होगा, लास्ट कॉलम भी डिफरेंट शो होगा, मीन्स उसमें बॉर्डर आएगा या कलर आ सकता है। और बैंडेड कॉलम्स में भी हमने कलर लगाना है। तो आप यहाँ पे टेबल स्टाइल में देखोगे साथ ही साथ चेंज हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी भी एक स्टाइल पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे कलर जो है चेंज हो गया है। टोटल रोज़ मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ अभी, तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर से रोज़ आ गई हैं। अब मैं टैब दबाता जाऊँगा, जैसे जैसे टैब दबाऊँगा नई नई रोज़ आएंगी, तो फॉर्मेटिंग भी जो है इसमें चेंज होती जाएगी। और यहाँ से अगर मैं बैंडेड कॉलम कर लेता हूँ तो कॉलम का एक का कलर भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है इवन कॉलम्स का कलर जो है फिर से चेंज होगा। और यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स है अगर आप यूज़ करना चाहें। फर्स्ट कॉलम को यहाँ से निकालोगे तो उसका बॉर्डर जो नहीं आएगा, लास्ट को निकालोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें शेडिंग होती है। ये हो गया हमारे पास कलर्स, मीन्स अगर आपको ये वाले कलर पसंद नहीं है तो आप ऐसे इसे सिलेक्ट करके शेडिंग में जाके इसे और कोई कलर भी दे सकते हो।
और भी यहाँ पे बहुत से स्टाइल्स हैं टेबल के, कोई भी आप यहाँ पे क्लिक करो तो बहुत से स्टाइल्स हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं। एंड फिर आ गया हमारे पास मॉडिफाई टेबल स्टाइल। ये होता है करंट जो टेबल हमने चूज़ किया है उसका जो स्टाइल है उसे चेंज करना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वही फॉन्ट कौन सा यूज़ करना चाहते हैं हम, क्या बोल्ड करना चाहते हैं डाटा को, बॉर्डर कितना रखोगे। मीन्स एक सिंगल सेटिंग करने के बजाय हम यहाँ पे एक बार एक सेटिंग बना लेंगे, तो अगर हम ओके करेंगे तो सभी जगह पे वही सेटिंग जो है अप्लाई हो जाएगी। फिर हमारे पास आ गया टेबल में बॉर्डर स्टाइल्स। सो ये क्या होता है हमारे पास कि जो हमारा बॉर्डर है वो कैसा हो। सो अगर हम बॉर्डर स्टाइल चूज़ करते हैं तो बॉर्डर पेंटर ऑन हो जाता है खुद ब खुद। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो बॉर्डर पेंटर ऑन हो जाएगा, और किसी भी बॉर्डर पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो जैसा मैंने बॉर्डर चूज़ किया है वैसा ही उसका बॉर्डर जो है हो जाएगा। इसको बंद करना है पेन को तो बॉर्डर पेंटर को ऑफ़ करना पड़ेगा। सो ये तो था बॉर्डर स्टाइल्स डिफरेंट। बॉर्डर सैम्पलर होता है, अगर आपको कोई कलर नहीं मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप कलर चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप बॉर्डर का स्टाइल जो है चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर चूज़ किया है तो बॉर्डर पेंटर आ जाएगा, हम बॉर्डर पेंटर को बंद कर देते हैं, यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी जगह के वैसा ही बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा जैसा हमने चूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बॉटम बॉर्डर आए तो नीचे जो बॉर्डर है लास्ट जो हमारा लाइन है वहाँ पे ये बॉर्डर आ रहा है, टॉप पे आ रहा है, लेफ़्ट राइट नो बॉर्डर मतलब बॉर्डर लगाना ही नहीं है, ऑल बॉर्डर मीन्स सारे के सारे बॉर्डर। आउटलाइन बॉर्डर सिर्फ जो बाहरी आउटलाइन है वही आ रही है हमारे पास। इनसाइड बॉर्डर मीन्स बीच वाले जो कॉलम्स हैं उन पे आ रही है, या जो कैलो सेल्स हैं बाकी नहीं आ रही। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर सिर्फ लगाना है सिर्फ रोज़ पे, या सिर्फ कॉलम्स पे बॉर्डर लगाना है। डायगोनल करना है कुछ तो डायगोनल आ जाएगा, डायगोनल अप लगाना है तो अप आ जाएगा, इसे ऑफ़ कर सकते हैं ऐसे। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, पूरे पेज पे ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ऊपर अप्लाई हो गया ये। सो ये जस्ट एक लाइन होती है, अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो इसे क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी आता है बॉर्डर, और यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगी। मीन्स अगर कॉलम में भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी ड्रॉ कर सकते थे। हम फिर से हम जाते हैं इसमें और डिज़ाइन पे, तो पेन का कलर चेंज करना चाहो अगर बॉर्डर के लिए, और यहाँ से हम बॉर्डर को चूज़ कर सकते हैं। फिर से इसे सिलेक्ट करो ऊपर से और यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे तो येलो कलर का बॉर्डर हो जाएगा। तो ये था हमारा लेआउट। ऐसे ही हम डिज़ाइन, अगर हम लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास लेआउट ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा। सो ये टेबल पे क्लिक करने के बाद ही आता है, पहले नहीं आता। सो यहाँ पे हम लेआउट पे क्लिक करते हैं। सो लेआउट में सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, इसका बॉर्डर जो है उसका कलर जो है ब्लैक करना चाहूँगा। सो ऑल बॉर्डर में जाते हैं तो सिलेक्ट करके उसे ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। तो अब देखते हैं आगे लेआउट कैसे काम करता है। सो नेम मैंने वैसे ही लिख दिया ABCD EFGHIJK। सो ये हो गया हमारे पास नेम। तो अब आप देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे है ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस का पता तब चलता है जब अगर बॉर्डर हमने ना लगाया हो। इसका मतलब है हम लास्ट में देखेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं वो भी कौन सी होती हैं, जो यहाँ पे हमें दिख रही हैं। मीन्स जो यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़ वही यहाँ पे भी हैं प्रॉपर्टीज़। मीन्स अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कुछ चीज़ें जो एडवांस सेटिंग है। बाकी सभी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बाहर ही आ रही हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो वही है ड्रॉ टेबल, कि अगर हम किसी कॉलम को ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं, रो बनाना चाहते हैं तो उससे यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल को ऑफ़ कर दो। इरेज़र पे आएंगे तो इरेज़र आ जाएगी, किसी भी बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो वो बॉर्डर जो है
क्लीन हो जाएगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और जो होता है डिलीट, अब डिलीट में 4 ऑप्शन है। एक सिंपली सेल डिलीट करना, सपोज़ मैं बी नंबर का जो सेल है उसे डिलीट करना चाहता हूँ, पर जैसे ही मैंने ऑप्शन को चूज़ किया तो हमारे पास आ गई शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट को सारे सेल शिफ्ट हो जाएं, इसका मतलब है यहाँ वाला जो सेल है यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला जो सेल है यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सेल जो है ख़त्म हो गया है, यहाँ पे बॉर्डर भी नहीं आ रहा और ये सेल इधर मूव कर गए हैं। अगर यहाँ पे हम वैल्यूज़ भर देते हैं तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि सेल डिलीट करने से वो मूव करता है। तो आप देख सकते हैं वो सेल उनकी जगह पे आ गया है। ऐसे ही अगर सेल की जगह पे मैं अप करना चाहूँ तो सी वाला जो सेल है वो ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ पूरा रो ही डिलीट हो जाए तो पूरी रो, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ डिलीट में जाके पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ तो फिर से वापस आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से हम देखते हैं। अब आगे बात टेबल में रोज़ इंसर्ट करने की। तो कभी कभी कैसे होता है कि हमें डाटा जो लिखना है भूल जाता है, तो हमें लगता है बाद में उसमें रो ऐड करनी पड़ेगी या कॉलम ऐड करना पड़ेगा, वो भी बड़ा आसान है इसमें। सो हमें इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट अब क्लिक करोगे तो एक रो ऊपर की ओर इंसर्ट होगी। अगर मैं इस रो पे क्लिक करूँ इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे इंसर्ट होगी। अगर मैं इस कॉलम के राइट पे चाहूँ तो राइट पे आएगा, लेफ़्ट पे चाहूँ तो लेफ़्ट पे, सॉरी यहाँ पे क्लिक होना चाहिए राइट लेफ़्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नए कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है शॉर्टकट वाला भी। यहाँ पे अगर हम बॉर्डर पे ऊपर जाते हैं तो जहाँ प्लस का साइन आता है, अगर हम इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा हमारे पास कि कैसे ऐड करना है। ऐसे ही कॉलम के अगर बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर जाएंगे, टॉप पे, टॉप के ऊपर जाना है, यहाँ पे जहाँ पे एरो है हमारा, तो यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो 2 तरीके हो गए हमारे पास रोज़ ऐड करने के। तो हमारे पास एक और तरीका भी है, वो है राइट क्लिक करके। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें किसी भी कॉलम पे तो यहाँ पे भी इंसर्ट की ऑप्शन आती है, इंसर्ट कॉलम्स टू लेफ़्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू राइट, सेम ऑप्शन है ये। बस ये है कि अगर आप मेन्यू को नहीं यूज़ करना चाहते तो। उसके बाद में है मर्ज सेल। सो मर्ज सेल है जो अभी काम तो नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि सेल तो तभी मर्ज होंगे जब भी हम एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ मैं इन सेल्स को 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेल को सिलेक्ट किया यहाँ पे मर्ज सेल की ऑप्शन ऑन हो गई। तो आप देख सकते हैं इसको। ज़्यादातर ये होता है, जैसे यहाँ पे मैं एक क्या करूँगा, इंसर्ट अबव, यहाँ पे मैं कोई टाइटल लिखना चाहता हूँ। सो इसमें सारे जो सिलेक्ट कर लूँगा सेल, मर्ज कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक टाइटल लिखूँगा और इसे यहाँ से सेंटर कर दूँगा। ऐसे हम टेबल की अगर हेडिंग बनाना चाहते हैं तभी हमारे पास ये जो मर्ज सेल है काम आता है। और अगर हमने मर्ज किए हुए सेल को स्प्लिट करना हो फिर से, तो यहाँ से स्प्लिट, कितने कॉलम बनाना चाहते हैं 3, तो खुद ब खुद 3 कॉलम आ जाएंगे। बट अभी आपको उसे ऐसे ड्रैग करके एडजस्ट करना होगा। इसका मतलब हम बॉर्डर जो है उसको ऐसे ऊपर नीचे करके क्या कर सकते हैं, कॉलम की हाइट विड्थ सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, रो की हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं। सेल की अकेले की तो नहीं होगी, पूरे कॉलम की होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्प्लिट टेबल। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लिट टेबल। सो जैसे मैंने F के ऊपर कर्सर रखा हुआ है अभी, तो जहाँ से अगर मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूँगा तो टेबल जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि अंडू हो जाता है लास्ट एक्शन। और उसके बाद वही ऑप्शन आती है ऑटो फिट टू कंटेंट्स विंडो। सो सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ ऑटो फिट कंटेंट्स। जैसे ही मैंने ऑटो फिट टू कंटेंट्स किया, साथ में ही क्या हो गया, हमारा जो कॉलम है उनका साइज़ जो डिक्रीज़ हो गया और जो मैक्सिमम लेंथ का उसमें कोई भी जो वर्ड लिखा है उसके इक्वल हो गया वो साइज़। ऐसे ही अगर मैं करूँगा
ऑटो फिट विंडो, तो जितनी विंडो है उतना बड़ा हो जाएगा ये। फिक्स कॉलम विड्थ तो हमें पता ही है हमें को कि जितना हम लिखेंगे उतना ही आएगा, जितना हम सेट करेंगे उतना ही आएगा। और ये लगभग ऐसे ही होता है जैसे हमारा ऑटो फिट टू विंडो होता है। और बाकी जो रह गया ये होती है हमारी हाइट एंड विड्थ। यहाँ से भी हम ऐसे जो डबल हेड एरो आएगा तब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट भी डिक्रीज़ हो रही है, अगर यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे ही हम इस वाले कॉलम को, इसकी विड्थ अगर हम इंक्रीज़ करना चाहें तो इसकी विड्थ भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो ऐसे डबल हेड एरो आता है तब भी इसको ड्रैग करके ऐसे बड़ा कर सकते हैं। तो इसके बाद आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज़। सो डिस्ट्रीब्यूट रोज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कोई रो छोटी है या बड़ी है तो जो उसमें हाइट का जो डिफरेंस होगा वो एक जैसा कर देगा उसे सिस्टम। तो आप देख सकते हैं सभी रोज़ एक जैसी हो गई। ऐसे ही कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो सारे कॉलम ऐसे ही हो जाएंगे। और हमें प्रॉब्लम इस कॉलम की वजह से, इस रो की वजह से आ रही है जो फर्स्ट रो है। सो इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम डिलीट कर देंगे। सो यहाँ से अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं कॉलम्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्योंकि जब तक स्प्लिट किया, हमने मर्ज किया हुआ है सेल को, तब तक ये काम नहीं होगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास अलाइनमेंट्स। सो जैसे यहाँ पे है टॉप लेफ़्ट पे अलाइन करना है, सेंटर पे करना है टॉप पे, टॉप राइट पे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके पास बॉटम राइट हो गया, बॉटम लेफ़्ट हो गया, बॉटम पे हमारा मिडल, और बिल्कुल सेंटर में करना है तो मिडल पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाइन सेंटर तो सेंटर पे आ जाएगा। ऐसे ही होता है टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पर क्लिक करोगे तो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर एक पे है, एक पे सिर्फ एक ही कॉलम या एक ही सेल की डायरेक्शन जो है चेंज होगी। पहले सारा सेलेक्ट था, इसकी वजह से सारी जो फॉर्मेटिंग है वो ख़राब हो गई। चलो कोई बात नहीं। सेल मार्जिन्स, सेल मार्जिन्स क्या होते हैं, जैसे हम मार्जिन देते हैं पेज का, ऐसे ही सेल में जो टेक्स्ट लिखा है उसमें भी हम मार्जिन दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट से जो हमारा टेक्स्ट हो वो थोड़ा 0.6 सेंटीमीटर हो, तो आप देख सकते हैं सभी सेल में 0.6 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया है। मीन्स वो कॉर्नर से 6 सेंटीमीटर 0.6 सेंटीमीटर दूर हो गए हैं। ऐसे ही सभी सेल्स में हम क्या कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट मार्जिन दे सकते हैं। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं कॉलम के बीच, सॉरी जो सेल्स हैं उनके बीच, तो उनमें स्पेस भी दे सकते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ जो एक्स्ट्रा कॉल रो थी, और फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा होगा अभी। तो अब क्योंकि सारी रोज़ लगभग एक ही हाइट की हैं इसलिए ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं इसे पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूँ और इसकी जो हाइट है उसको ऐसे कम कर दूँ तो थोड़ा ठीक हो जाएगा ये। इसके बाद है हमारे पास लेआउट में सॉर्ट करना। सो सॉर्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। सो वही प्रॉब्लम है कि सॉर्टिंग में मर्जिंग वाली जो है सिस्टम वो नहीं काम करता, लगता है अभी भी उसको मर्ज की कोई प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं, सॉरी ये वाला जो कॉलम है इसकी प्रॉब्लम है सारी। तो अब हम क्या करें इसके लिए, तो ऐसे करते हैं, यहाँ से ड्रॉ टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे ऐसे एक कॉलम बना देते हैं, ऐसे पूरा सेल देख लेते हैं, ये भी करके पता चल जाएगा हमें। तो ड्रॉ टेबल बंद किया, यहाँ पे क्लिक किया, सॉर्ट पे क्लिक किया, तो देख सकते हैं आप जैसे ही मैंने जो सेल है उनके बॉर्डर को कंप्लीट किया तो यहाँ पे अपने आप ऑप्शन आ गई। सो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमारी लिस्ट में हेडर है या नहीं है। सो हमारे पास तो हेडर है, और सॉर्ट कैसे किस कॉलम को करना है, हमने नेम के कॉलम के हिसाब से। क्या लिखा है इसमें, टेक्स्ट, नंबर के डेट। सो हमारे पास टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, असेंडिंग डिसेंडिंग है, हम डिसेंडिंग में करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिसेंडिंग पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं A to Z की जगह पे
बिल्कुल रिवर्स होगी डायरेक्शन, या सेंडिंग कर दूंगा तो फिर से सीधा हो जाएगा। और इसके बाद आता है रिपीट हेडर रोज़। अब ये हेडर रोज़ कौन सी होती हैं? ये वाली। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं टैब दबाता रहूँगा, देखूँगा, सो अब नेक्स्ट पेज पे आ गए। पर नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि टॉप पे जो कॉलम है ये वाला, इसमें ये सेल है, उसमें कौन सी वैल्यू भरनी है। हमें यहाँ पे ऐसे देखने आना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, टेबल पे क्लिक करके टॉप रो पे रिपीट हेडर रो कर दूँ, तो अगर आप नीचे जाके देखोगे तो नीचे वाले टेबल पे भी हेडर रोज आने लगी हैं। ऐसे ही कन्वर्ट टू टेक्स्ट होता है। अगर हम चाहें तो अपने जो सारे का सारा टेबल है उसमें जो टेक्स्ट है उसको सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस कॉलम में जो या सेल्स में लिखा हुआ है। तो हम उसमें क्या रखना चाहते हैं, टैब्स, कॉमास लगाना चाहते हैं या कोई और सिंबल। सो मैं चाहता हूँ कि टैब्स आ जाएं सभी टेक्स्ट में। तो आप देख सकते हैं इसमें से टेबल ख़त्म हो गया और सिंपली टेक्स्ट रह गया है, कंट्रोल Z। इसी तरीके से हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे चलता है। इसमें फॉर्मूला फुल फ्लैज तो चलेगा नहीं, तो थोड़े बहुत हम यहाँ पे एक सेल में आए जो कि उनके नीचे है और यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये आता है सम अबव, और ओके करेंगे तो ऊपर जितनी वैल्यूज़ है उसका सम हो जाएगा। फिर ऐसे ही उसमें और फार्मूला अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से पेस्ट फंक्शन करना पड़ेगा। जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं काउंट, प्रॉब्लम ये है कि इसे कट करना पड़ेगा पहले जो सम है, काउंट AVOVE, काउंट अबव। तो ये हमारे पास 11 वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे ही आप बाकी के जो फार्मूलाज हैं वो आप लगा सकते हैं इसमें। तो ऐसे आपने देखा कि टेबल में भी कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और किस तरीके से हम उसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।